मैथ 1 में हमारा 8th चैप्टर शुरू है प्लेन। लास्ट चैप्टर में वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 66। अब ये 67 के लिए देख लो। पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासेस थ्रू 0 1 2 एंड -1 0 3। हाँ, पहली कंडीशन क्या है? अब ये सपोज रेशियो ऑफ नॉर्मल एबीसी है, देन इक्वेशन ऑफ प्लेन a into x minus x1 x minus x1 plus b into y minus y1 और plus c into z minus z1 क्या है ये? इक्वल टू 0 a into x minus 0x ax plus b into y minus 1 plus c into z minus 2। और फिर क्या था ये ax plus by plus cz है। ये क्या है ये हमारे लिए? अगेन यहाँ पर पासेस थ्रू क्या है? पासेस थ्रू सेकंड पॉइंट -1 0 3 डाल दो इसमें, माइनस a ये प्लस b इंटू 0 -1 और प्लस c इंटू क्या था ये 3 -2। हाँ, फिर माइनस a माइनस b प्लस क्या था ये c आ रहा है, यानी व्हाट a प्लस b माइनस c आ रहा है। ये पहली कंडीशन है। लेकिन हमारा जो प्लेन है, ये प्लेन हमारा जो प्लेन है ABC रेशियो, ये जो प्लेन है परपेंडिकुलर टू क्या है 2x plus 3y plus z equal to 5 and what again 2a plus 3b plus c equal to 0। अब ये समझता है ये डायरेक्शन रेशियो यहाँ पर ये क्या है a तुम्हारे सब वैल्यूज को इसके कोएफिशिएंट्स क्या है a b c क्या है ये 1 1 -1 ये 1 1 -1 यहाँ पर दूसरा ये 2 3 1। हाँ, रेशियो a बाय 1 में a बाय कितना था 1 -1 प्लस 3 यानी 4 माइनस b बाय ये क्रॉस है ना, ये क्या था 1 - प्लस 2 और c बाय 3 -2 a बाय 4 b बाय -3 और c बाय 1 है। हाँ, इक्वेशन ऑफ प्लेन। हाँ, क्या इक्वेशन ऑफ प्लेन? a प्लेन हमारे इक्वेशन है, हमारा ये इक्वेशन है। देख लो a इंटू व्हाट 4 इंटू व्हाट x है 4x, b के लिए क्या है -3 इंटू y -1, c के लिए 1 इंटू z -2 इक्वल टू 0। 4x माइनस 3y प्लस 3 प्लस z -2 फिर कितना आता है ये 4x माइनस 3y प्लस z प्लस 1 इक्वल टू 0। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर लास्ट। हम 67 के लिए लास्ट ऑप्शन। अब 68 के लिए आओ, क्वेश्चन नंबर 68 देख लो आप। इन केस ऑफ प्लेन हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 67 हो गया, ये 68 के लिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 68? 68 के लिए एंगल बिटवीन मालूम है एंगल बिटवीन लाइन 68 एंगल बिटवीन लाइन के लिए क्या है x प्लस 1/2 y by 3 z minus 3/6। लाइन के लिए a1 b1 c1 क्या है हमारे पास 2 3 ये 2 3 6। अब प्लेन के लिए क्या है? प्लेन का इक्वेशन प्लेन यानी 10x plus 2y minus 11z equal to 8। इसके a2 b2 c2 इसके रेशियो क्या है ये 10 2 -11 एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन sin थीटा। देख लो a1 a2 2 b1 b2 ये 0 है, b1 b2 यानी व्हाट क्या ये 10 के बाद a1 a2 यानी 2 into 10 b1 b2 3 into 2 और c1 c2 क्या है ये 6 into क्या आता है ये -11 बाय अंडर रूट ऑफ 4 प्लस 9 प्लस 36 और ये 100 प्लस 4 प्लस 121 फिर कितना है ये 20 प्लस 6 माइनस 66 ये कितना आता है ये 7 आता और ये कितना है 2 2 5 यानी 15 है। हाँ, कितना आता -60 यानी 40 है 40 बाय 7 into 15 फिर 5 3 दा 5 8 दा यानी 8 by 21 ऑप्शन करेक्ट। 8 by ये देख लो ये 2 into this one a1 a2 b1 b2
C1 C2 माइनस 66 है, यानी ये 20 ये 6 और ये माइनस 60 प्लस 20 यानी माइनस 40 आता है, माइनस 60 प्लस यानी माइनस 40 आने के बाद कितना आता है ये साइन के लिए जो भी है वो 8/21 ऑप्शन नंबर सी है, 8/21 एक ही ऑप्शन है उसी फॉर्म में, 8 माइनस यानी ये जो भी है 8 पे माइनस चलेगा, यानी तो आइडेंटिटी ऑप्शन 8 ये सी नंबर। देन क्वेश्चन नंबर 69 68 के लिए ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 69 क्वेश्चन नंबर 69 के लिए क्वेश्चन नंबर 69 लाइन है ना, ये क्या है x माइनस 1/2 y माइनस 2/-3 z प्लस 3/4, बाद में 2x प्लस 4y माइनस z प्लस 1 इक्वल टू 0। हाँ, a1 b1 c1 2 माइनस 3 4 a2 b2 c2। अब ये इसके लिए 2 4 माइनस 1 क्या होना हमें, एंगल विथ find the point where the line meets the plane, है ना, क्या होना है, find the point where the line meets the plane। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए देख लो, 69 के लिए क्या होना, लाइन मीट्स द प्लेन इक्वल टू लैम्डा लेंगे, क्या था फिर ये पॉइंट x y z के लिए लाइन से तुम्हें क्या मिलता, x y z ये 2 लैम्डा माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, बाद में 2 माइनस 3 लैम्डा, बाद में माइनस 3 प्लस 4 लैम्डा, ये क्या है, मीट्स द प्लेन यानी कंटिन्यू ये कंपल्सरी लाई ऑन, क्या ये यहाँ पर 2 into 1 plus 2 लैम्डा प्लस 4 into 2 minus 3 लैम्डा और माइनस ये 1 into क्या है माइनस 3 plus 4 लैम्डा, ये प्लस 1 equal to 0। देख लो है क्या, 2 plus 4 लैम्डा प्लस 8 minus 12 लैम्डा, ये प्लस 3 माइनस 4 लैम्डा प्लस 1 इक्वल टू 0। फिर कितना आएगा, ये कैंसिल हुआ, हाँ कितना ये 12 लैम्डा माइनस 12 लैम्डा, फिर कितना ये 8 और 2 10 10 और 3 13 13 और 1 14 यानी 14 है ना, ये देख लो 14/12 आता ना, लैम्डा का वैल्यू देख लो क्या है, यो 68 के लिए देख लो क्या है वो, हाँ ये लैम्डा के लिए वैल्यू है ना, कितना है लैम्डा इक्वल टू कितना आ रहा 7/6 आ रहा, रख दो लैम्डा यानी यहाँ पर आओगी, लैम्डा टर्म यहाँ पर लो 1 plus 2 into 7/6, बाद में 2 minus 3 into 7/6 और बाद में माइनस 3 plus 4 into 7/6, फिर कितना ये 6 है ना, ये 6 plus 14 यानी 20/6, बाद में कितना था ये 12 minus 21 है ना, ये क्या है 12, ये 12 minus 21 यानी माइनस 9/6 माइनस 18 plus 21 10/6 है। अब देख लो ये पॉइंट क्या था, 2 से डिवाइड करो 10/3, ये 3/2 और ये 5/3 है, ये है हमारे लिए पॉइंट, हमारा ये पॉइंट है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 69 के लिए ऑप्शन नंबर ए, बाद में 70 देख लो, क्वेश्चन नंबर 69 के लिए ऑप्शन नंबर ए, बाद में 70 के लिए क्वेश्चन नंबर 70, व्हाट इज गिवन फॉर 70 के लिए देख लो हमारे पास क्या है, 70 के लिए the planes parallel to x minus 70 number, x minus 2y plus 2z minus 4 equal to 0। the plane parallel to first plane, क्वेश्चन नंबर 70 के लिए ये प्लेन को पैरेलल यानी x minus 2y plus 2z only constant is different, ये जो प्लेन है at a distance of क्या है, at a distance of 1 unit, ये प्लेन का डिस्टेंस कितना है 1 यूनिट फ्रॉम कौन सा पॉइंट है, फ्रॉम 1 2 3 है ना, समझता है
ये है हमारे लिए x1 y1 z1। याद रखो ये पॉइंट में यहाँ पर लेता, ये पॉइंट है हमारे पास 1 2 3। ये पॉइंट से डिस्टेंस d 1 into x minus 2 into y plus 2 into z plus k by under root of a square b square c square, a square b square c square 1 2 3 कितना ये 1 minus 4 plus 6 plus k by 3 equal to 1। कितना था फिर ये 7 है ना, 7 minus 4 यानी 3 plus k, 3 plus k equal to 3 आता है ना। ये प्लस माइनस 3 मॉड निकलने के बाद यू विल गेट प्लस और माइनस, यानी 3 plus k equal to 3 और 3 plus k equal to minus 3, k equal to 0 और k equal to minus 6। यानी हमारा प्लेन क्या है, x minus 2y plus 2z equal to 0 and x minus 2y plus 2z minus 6 equal to 0। ये है हमारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड 70 के लिए। ऑप्शन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर 70 ऑप्शन नंबर सेकंड। बाद में 71 के लिए आओ। क्वेश्चन नंबर 71 के लिए, क्वेश्चन नंबर 71 के लिए क्या है, d1 एंड d2 आर द डिस्टेंसेस। पहला पॉइंट 71 के लिए पहला पॉइंट i minus j plus 3k, ये पहला पॉइंट है। सपोज ए एंड ये b 3i plus 4j plus 3k, ये दो पॉइंट्स है मेरे पास। d1 एंड d2 भी द डिस्टेंसेस, d1 यानी पहले पॉइंट का डिस्टेंस और d2 यानी दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस। प्लेन का इक्वेशन हमारे पास क्या है, प्लेन का इक्वेशन देखो, प्लेन का इक्वेशन r डॉट है ना, उसको ऐसा कर दो, r डॉट 5 यानी 5x plus 2y minus 7z है प्लस 8 इक्वल टू 0। अब यहां से डिस्टेंस d1 5 इंटू क्या है ये 1 प्लस 2 इंटू माइनस 1 और माइनस से तो ऐसा पॉइंट ले लो यहाँ पर 5 इंटू 1 प्लस 2 इंटू व्हाट माइनस 1, ये माइनस 7 इंटू 3 प्लस 8 बाय अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर b स्क्वायर और ये c स्क्वायर आता है, a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर 25 4 और ये 49। इधर सेव 25 4 49। अब सेकंड पॉइंट क्या है, 5 इंटू 3 2 इंटू 4 माइनस 7 इंटू 3 प्लस 8। इतना ये 5 माइनस 2 है ना, ये माइनस 5 प्लस ये कितना आता 13 आ रहा है। ये देख लो 5 माइनस 2 यानी 3 माइनस 3 माइनस 21 माइनस 24 प्लस 8 यानी व्हाट 16 आता है। ये एज इट इज नीचे एज इट इज ले लो। इधर देख लो d2 के लिए 15 प्लस 8 23 प्लस 8 31। यहाँ पर देख लो बराबर, ये कितना आता है, ये 3 आता, ये 3 माइनस 21, ये 3 माइनस 21 18 माइनस 18 प्लस 8 यानी ओनली माइनस आता है यहाँ पर ये 10। इधर देख लो 15 प्लस 8 23 और ये 31 माइनस 21 है ना, ये 15 प्लस 8 माइनस 21 प्लस 8 बाय अंडर रूट ऑफ एज इट इज। सेम आता, यानी पहला क्या आता है ये 10 बाय अंडर रूट एज इट इज और दूसरा d2 के लिए भी 10 बाय अंडर रूट ऑफ एज इट इज। यानी व्हाट d1 इक्वल टू d2, ये d1 इक्वल टू d2 कौन क्या है, ये d1 इक्वल टू d2 यानी ऑप्शन नंबर सी। बाद में 72 के लिए 72 में मिसलेनियस एक्सरसाइज में एक क्वेश्चन है, वो हम थ्योरी में ले लेते, वो डायरेक्ट कंडीशन है उसके वो फॉर्म में आया ना, तुम डायरेक्टली उसको ले लो। को प्लानर वो हमारे टेक्स्ट बुक में मिसलेनियस में अनसॉल्व क्वेश्चन है, उसका आंसर वो कंडीशन है, तो डायरेक्ट तुम ले सकते को प्लानर। 73 के लिए वेक्टर 73 के लिए r इक्वल टू 2i प्लस k प्लस लैम्डा इंटू i, लैम्डा इंटू क्या है ये i और प्लस म्यू इंटू व्हाट, म्यू इंटू ये i प्लस 2j माइनस 3 है ऐसा।
कौन सा फॉर्म है ये? r इक्वल टू a प्लस लैम्डा b प्लस म्यू इनटू c। अब ये b1 क्रॉस b ले लो, मालूम है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म। इक्वेशन ऑफ प्लेन इन वेक्टर फॉर्म क्या होना ये? r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c। ये है हमारा प्लेन का इक्वेशन। इसके लिए तुम b क्रॉस c ले लो पहले। उसके लिए ये क्वेश्चन पहले b क्रॉस c ले लो। वहां पर 73 के लिए होना हमें b क्रॉस c। हाँ क्या आता है ये? 73 के लिए b क्रॉस c। b क्रॉस c क्या है? b क्रॉस c भी आई और ये i j k 1 0 0 ये 1 2 -3। हाँ फिर कितना ये i इंटू 0 छोड़ दो है ना, 0 i -3 अभी माइनस आता है, माइनस माइनस प्लस 3 j और k के लिए ओनली 2k है। फिर इक्वेशन r डॉट कितना आता है वो? 3j प्लस 2k है इक्वल टू a यानी 2i प्लस k और b क्रॉस c यानी what? 3j प्लस 2k। फिर कितना ये r डॉट 3j प्लस 2k। हाँ फिर i नहीं है यहाँ पर और j भी नहीं है यानी 0 k यानी 2k है। देख लो फिर ये ऑप्शन नंबर हमारे पास है इक्वल टू 2। ये ऑप्शन नंबर है हमारे पास सी ऑप्शन है। 72 के लिए यहां से यहां पर ये r डॉट b क्रॉस c इक्वल टू a डॉट b क्रॉस c ये फार्मूला बने यहां पर भी लिया। ये है क्वेश्चन नंबर 73। बाद में 75 के लिए देखो क्वेश्चन नंबर 75। ये है तुम्हारे लिए क्वेश्चन नंबर 75 सॉरी 74 के लिए आओ। कैसा होगा? 74 के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन। पहला प्लेन डायरेक्ट ले लो तुम 2x माइनस 3y प्लस 4z माइनस 1। पहला प्लेन इंटरसेक्शन यानी फर्स्ट प्लेन प्लस लैम्डा इनटू सेकंड प्लेन क्या है यार? x माइनस y प्लस 4 है इक्वल टू 0। ये है प्लेन। क्या था ये x यानी व्हाट? x का वैल्यू लेना 2 प्लस लैम्डा इनटू x माइनस 3 माइनस लैम्डा इनटू y प्लस 4। ये 4 माइनस लैम्डा नहीं यहाँ पर ओनली 4z। बाद में क्या था ये? प्लस माइनस 1 प्लस 4 लैम्डा इक्वल टू 0। ये हमारा प्लेन है लेकिन ये प्लेन परपेंडिकुलर किसको है? दिस प्लेन इज परपेंडिकुलर टू 2x माइनस y प्लस z। क्वेश्चन में देख लो वेक्टर फॉर्म है, मैंने इसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लिया। प्लस a इक्वल टू 0 यानी व्हाट? परपेंडिकुलर यानी व्हाट? a1 a2 2 into 2 plus lambda b1 b2 minus 1 into minus 3 minus lambda c1 c2 यानी 4 into 1 equal to 0। फिर 4 plus 2 lambda plus 3 plus lambda plus 4 equal to 0। कितना था ये? है कितना ये? 3 lambda है 3 lambda equal to 8 plus 3 यानी 11 यानी lambda equal to minus 11 by 3। अब हमें होना ये इक्वेशन यानी व्हाट? क्या है इक्वेशन? 2x minus 3y plus 4z minus 1 minus 11 by 3 x minus y plus 4 equal to 0। कितना था ये? 6x minus 9y plus ये मल्टीप्लाई 12z minus 3 minus 11x plus 11y minus 44। कितना था ये? देख लो ये minus 5x प्लस 2y है प्लस 12z है ये 12z और माइनस 47 इक्वल टू 0। ये फॉर्म है ना? माइनस 5i प्लस 2j प्लस 12k। ये ऑप्शन नंबर है तुम्हारे लिए सी। यहाँ पर क्या i j के यूज करो, ये कार्टेशियन है अगेन इज टू वेक्टर माइनस 5i प्लस 2j प्लस 12k इक्वल टू 47। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सी 74 के लिए। क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ऑप्शन नंबर सी है। बाद में 75 के लिए
क्वेश्चन नंबर 75 ये है क्वेश्चन नंबर 75 के लिए क्या है कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन containing the two lines 22 के लिए देख लो बराबर है 22 के लिए क्या है x1 y1 z1 पहली लाइन का पॉइंट है क्या है ये 2 1 -3 बाद में उसके रेशियो a1 b1 c1 रेशियो यानी व्हाट 75 के लिए 1 2 5 और दूसरा लाइन x2 y2 z2 क्या है x2 y2 z2 यानी 3 2 passes through ये फॉर्म में होना है a plus lambda into b passes through a और parallel to b ये a2 b2 c2 क्या है ये 3 -2 5 है तुम्हारे पास हाँ अब क्या होना कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ प्लेन अब इक्वेशन ऑफ प्लेन यानी ऐसा चल ले लो ये हुआ क्वेश्चन है x minus x1 y minus y1 z minus z1 x minus x1 y minus y1 x1 y1 z1 you can take also x2 y2 z1 मैंने x1 और z1 लिया बाद में a1 b1 c1 a2 b2 c2 equal to 0 देख लो फिर क्या है ये x minus x1 यानी 2 y minus y1 1 अब z minus minus plus 3 abc यानी what 1 2 5 और ये 3 minus 2 5 ये सॉल्व कर सकते ना इसको सिंप्लीफाई करो यू विल गेट आंसर ए ऑप्शन नंबर ए बाद में 76 के लिए क्वेश्चन नंबर 76 में क्या है पहला लाइन है सेम वन देख लो पहली लाइन के लिए क्या है पहली लाइन के लिए x1 y1 z1 सेम क्वेश्चन है एज इट इज है क्वेश्चन नंबर ये हमारा ये था 75 बाद में उसके लिए 76 के लिए एज इट इज देख लो क्या है क्वेश्चन नंबर 76 के लिए आओ क्या है x1 -3 1 और ये 5 abc यानी रेशियो 3 1 5 और ये -1 2 5 अब रेशियो के लिए क्या है ये -1 2 5 ये लाइंस आर कोप्लानर है कि नहीं कोप्लानर की कंडीशन x2 x1 y2 y1 z2 z1 a1 b1 c1 a2 b2 c2 इक्वल टू 0 होना ये देख लो फिर क्या आता है ये x2 x1 यानी 2 y2 y1 यानी 1 z2 z1 यानी 0 बाद में a b c और a b c है रेशियो देख लो हाँ बाद में क्या आता है ये 2 into 5 minus 10 minus 1 into कितना आता है ये -15 minus plus 5 लास्ट में तो 0 कितना आता है 2 into -5 minus 1 into what -10 यानी -10 plus 10 यानी 0 लाइन्स आर कोप्लानर 76 के लिए कोप्लानर ए ऑप्शन 76 के लिए कोप्लानर ए ऑप्शन देन 77 के लिए क्वेश्चन नंबर 77 के लिए हाँ क्वेश्चन नंबर 77 में व्हाट इज गिवन क्या है ये गिवन 77 के लिए गिवन लाइन इज पैरेलल टू प्लेन ये लाइन देख लो ये प्लेन है ये लाइन है ये लाइन प्लेन को लाइन पैरेलल यानी नॉर्मल टू क्या होना परपेंडिकुलर क्या है ये लाइन के रेशियो L M N प्लेन के रेशियो क्या है हमारे पास A B C है ये 77 के लिए लाइन क्या है x minus x1 by L y minus y1 by M z minus z1 by N ये लाइन के रेशियो है प्लेन के रेशियो है ना हमारे पास प्लेन का इक्वेशन है हमारे पास ax plus by plus cz plus d equal to 0 यानी ये लाइन के रेशियो ये प्लेन के रेशियो abc ये प्लेन लाइन को पैरेलल यानी नॉर्मल को परपेंडिकुलर LA plus MB A1 A2 plus B1 B2 plus C1
C2 इक्वल टू 0, n इंटू C इक्वल टू 0। ये है तुम्हारे लिए ऑप्शन नंबर सेकंड। बाद में 78 के लिए, 78 के लिए तो देख लो, 1 1 1, B के लिए 1 माइनस 1 1, अब C के लिए -7 -3 और -5 है। 3 पॉइंट मालूम है, 3 पॉइंट के लिए इक्वेशन ऑफ प्लेन x माइनस x1, y माइनस y1, z माइनस z1, देख लो बराबर, x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, देन x3 माइनस x1, y3 माइनस y1, z3 माइनस z1 इक्वल टू 0। We have done already these types of question. Yes, question number 78 है मेरे पास। क्वेश्चन नंबर 78 के लिए 3 पॉइंट्स आर गिवन। ये फार्मूला को यूज कर सकते। इसके लिए ना ये जो भी इक्वेशन आने वाला है वो x स्क्वायर z को परपेंडिकुलर टू x z प्लेन, परपेंडिकुलर टू xy प्लेन एंड परपेंडिकुलर। सपोज देख लो क्या है, सपोज हमारे पास y ओनली y 0 रहा, इक्वेशन में y 0 रहा, तो परपेंडिकुलर टू क्या बोलना, x z प्लेन, x इक्वल टू 0 रहा, तो परपेंडिकुलर टू y z प्लेन, अगर z इक्वल टू 0 रहा तो परपेंडिकुलर टू x y प्लेन। याद रखना, इसको सॉल्व करो। अगर तुम्हारे पास सिर्फ y इक्वल टू 0 आया, यानी व्हाट, यानी ऐसा सिर्फ ax प्लस bz, ऐसा यहाँ पर सिर्फ x z के टर्म है ना, यानी y 0 है, यानी परपेंडिकुलर टू x z प्लेन, ये x है ना, ये क्या है, ay प्लस bz, ऐसा है। सपोज ये सॉल्व करने के बाद तुम्हें ये फॉर्म में ओनली y z के टर्म है, यानी x 0 है, तो यू विल गेट y z को परपेंडिकुलर और z यानी व्हाट, ax प्लस by, ये फॉर्म में ओनली xy है, यानी z इक्वल टू कंपल्सरी क्या है, ये z का टर्म ऑफसेट है, 0 है, यानी परपेंडिकुलर टू xy प्लेन। इसके लिए तुम्हें ऑप्शन ए आंसर है, इसके लिए ऑप्शन तुम्हारे पास ए है।